Hello guys, welcome to my channel Dristi Pharma. In this video, we discussed about the leukorrhea. गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। मेनली फीमेल्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। लेट्स स्टार्ट। क्या होता है लयूकोरिया? लयूकोरिया एक ऐसी कंडीशन है वेयर देयर इज एन एक्सेस वाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वाइट और हमारा येलोइश डिस्चार्ज, यानी कि येलोइश डिस्चार्ज होता है, पीला पीला निकल रहा होता है। कहाँ से? वेजाइना से। ठीक है, यानी कि योनि से। किस वजह से हो सकता है यार? वो देखो, एक तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन, या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से, यानी एस्ट्रोजन की मात्रा बैलेंस ऊपर नीचे हो गया, इस वजह से हमारा वो हो सकता है। देख सकते हैं, देखो फीमेल्स वेजाइना से येलो वाइट फ्लूइड का डिस्चार्ज होना लिकोरिया या वाइट डिस्चार्ज कहलाता है। प्रॉपर हिंदी में भी लिखा हुआ है आपके लिए, यानी कि कॉमन वीडियो हो जाती है जो हर कोई देख सकता है। ज़रूरी नहीं है वो मेडिकल फील्ड का ही हो, इवन कोई भी, क्योंकि फीमेल्स को एकदम अलर्ट रहना चाहिए, तो ये उनके लिए मेनली बनाई गई है प्रॉपर। हालांकि मेल्स के लिए भी है, बट फीमेल्स को इसकी ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया है। इसके बाद और देखते हैं कि ये हमारा इसके कारण क्या है, यानी कि कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला ही हमारा क्या है? पर्सनल हाइजीन की कमी, यानी कि साफ सफाई की कमी की वजह से हो सकता है। ठीक है, और हमारा किस वजह से हो सकता है यार ये? देखो, फिजिकल वीकनेस, यानी कि बोले तो शारीरिक दुर्बलता, यानी बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, उसकी वजह से भी है। उसके अलावा और किसकी वजह से हो सकता है? अनीमिया की वजह से, यानी कि बोलते हैं ना कि खून की कमी हो जाना, उस वजह से भी हो सकता है। और हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस, यानी कि गर्भ में स्वेलिंग और जलन से भी ये हो सकता है। यूरिनरी ब्लैडर में स्वेलिंग की वजह से भी क्या हो सकता है? ल्यूकोरिया, यानी कि यूरिन जहाँ हमारे स्टोर रहता है वो यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें भी अगर सूजन आ गई है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? ल्यूकोरिया हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा डिसलोकेशन ऑफ यूट्रस, यानी कि गर्भ में क्या हो गया है? वो अपनी जगह से हट गया है यूट्रस, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? ल्यूकोरिया हो सकता है। और इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि पीरियड्स में क्या हो गया है? इर्रेगुलरिटीज़ आ गई, यानी कि महीने में जैसे 1 महीने होना या उसमें भी 1 आध दिन होना, ये भी क्या है? एक ल्यूकोरिया का रीज़न हो सकता है। व्हाइट डिस्चार्ज का जो थिकी डिस्चार्ज निकल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन भी एक रीज़न हो सकता है ल्यूकोरिया का, बट मेन रीज़न आपने देख लिए हैं कि यूट्रस में प्रॉब्लम आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, जिसकी वजह से हो रहा है क्या? ल्यूकोरिया। बट एक कॉन्स्टिपेशन भी देखा जा सकता है, यानी कि कब्ज़, जो पॉटी जो है टाइम पे ना आना, कभी 1 दिन छोड़ के या तो 2-2 दिन भी छूट जाए, तो वो क्या है? एक कॉन्स्टिपेशन है, जिसमें पेट एकदम टाइट हो जाता है, तो वहाँ पे भी ल्यूकोरिया हो सकता है। प्रेगनेंसी इन अर्ली स्टेज, प्रेगनेंसी अगर जैसे अर्ली स्टेज में कंसीव हो गई है, मान लो 19 साल की एज में, 20 साल की एज में, तो वहाँ पे भी लिकोरिया होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? रीज़न हो गए, कारण हो गए जिस वजह से लिकोरिया हो रहा है। और देखते हैं कि इसके क्या लक्षण हैं, सिम्पटम्स हैं लिकोरिया होने के। तो देखो क्या-क्या होता है इसके अंदर, तो व्हाइट हमारा कर्डी एंड येलोइश वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिसका मतलब ये है कि हमारा, हम कह सकते हैं कि जो एकदम गाढ़ा-गाढ़ा थिकी, देख रहे हो आप पिक्चर में भी, ये थोड़ा-सा येलोइश जो निकल रहा होता है वेजाइना से, ये भी एक लक्षण है। बट नॉर्मली भी थोड़ा-थोड़ा होता है, निकलता रहता है, जैसे कि बोलते हैं ना, जब जैसे हमारे पीरियड्स आने वाले हैं उससे पहले कुछ टाइम तक ऐसा रहता है। बट और दूसरे तरीके से अगर निकलना ज़्यादा ही गाढ़ा, तो वो एक ल्यूकोरिया भी हो सकता है। उसके अलावा मैं और भी अभी बताऊँगी सिम्पटम, सिर्फ़ यही नहीं देख लेना, अगर ये हो रहा है इसका मतलब भाई ल्यूकोरिया हो गया है, नहीं, और भी आपको देखने को मिलेगा इसके अलावा। यह डिस्चार्ज कभी-कभी स्मेल करता है, यानी कि कह सकते हैं जो इसमें से निकल रहा है ये व्हाइट कर्डी सब्सटेंस, येलोइश सब्सटेंस, कभी-कभी इसमें से अगर स्मेल आ रही है, तो भी क्या है? वो हमारा ल्यूकोरिया का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा और आप देख सकते हैं यहाँ इचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन इन वेजाइना, यानी कि योनि में क्या हो रहा है?
जलन हो रही है, खुजली हो रही है, ये भी क्या है, एक हमारा रीज़न है, लक्षण है क्या होने का? ल्यूकोरिया होने का। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इसमें फीमेल्स की जो है कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। जो बोलते हैं ना कि उसका किसी भी काम में मन ना लगना, सारी चीज़ों से एकदम फुल डिस्ट्रैक्शन आ जाता है एकदम फीमेल्स की लाइफ में इसकी वजह। इसमें क्या होता है, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, डल हो जाती है, एकदम फीमेल्स जो है एकदम कमज़ोर दिखने लग जाती है, पूरा फेस का ग्लो ही ख़त्म हो जाता है। तो यार ये एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसको ऐसे नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते, इसलिए मैंने एक अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को बनाया है। ये हर फीमेल्स को पता होना चाहिए। और अभी जैसे मैंने ये पहले भी बताया था कि डिस्टर्बेंस हो जाना मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ये भी क्या है, एक रीज़न है, सिम्पटम है हमारा ल्यूकोरिया का। उसके अलावा और क्या है इसके अंदर, एनोरेक्सिया यानी कि भूख प्यास ना लगना, ठीक है, ये भी क्या है हमारा ल्यूकोरिया का एक रीज़न। तभी तो बोल रहे हैं इसमें बॉडी जो है बिल्कुल वीक हो जा रही है। और इसके अलावा फटीग, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, कमर में दर्द होना, बैक एक, वो भी एक रीज़न है ल्यूकोरिया का। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, बार-बार अर्ज होना कि यूरिन जो है आ रहा है, मतलब बोल रहा है टॉयलेट आ रही है, जाना पड़ेगा, बट ऐसा होता नहीं है, लेकिन फीमेल्स को फिर भी बार-बार जाना पड़ता है। तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, थोड़े-थोड़े अमाउंट में बार-बार आता रहता है। तो ये भी एक ल्यूकोरिया का रीज़न है हमारा। डिस्मेनोरिया जो है, पीरियड्स जो हैं वो भी नहीं हो रहा है अच्छे से, टाइम पे नहीं आ रहा है। ये भी क्या है, एक वही इर्रेगुलरिटीज़ आ जाना या पीरियड्स होना ही नहीं, बंद हो जाना, ये भी एक रीज़न है हमारे ल्यूकोरिया का। ठीक, उसके बाद देखो कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपके लिए जो आपको पता होनी चाहिए। क्या-क्या होती है वो हमारी, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, यानी कि हमें साफ-सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है? उसके अलावा क्लीन वेजाइनल एरिया प्रॉपर्ली, वेजाइनल एरिया को यानी कि जो पूरा योनि है उसको अच्छे से साफ-सफाई एकदम क्लीन रखना है, ठीक है? उसके अलावा आप और क्या चीज़ का क्या करेंगे? डू एक्सरसाइज़ डेली, यार यूट्रस की एक्सरसाइज़ करो, यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा देखो कि क्या करना चाहिए इसके लिए, तो आपको प्रॉपर वहाँ पे मिल जाएगा एक्सरसाइज़ जो-जो आपको करनी होती है इसके लिए, जिससे क्या हो यार, ये प्रॉब्लम आपको ना हो। उसके अलावा और ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, जो मैंने बताया था कॉन्स्टिपेशन एक रीज़न हो सकता है हमारा ल्यूकोरिया होने का, तो उसपे भी आपने ध्यान देना है, गर्म पानी पीना है सुबह में ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, चाय पियो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश हो अच्छे से, तो इन सब चीज़ों का आपने बहुत प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है? अब चलते हैं हम किसकी तरफ, ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट जो है ये भी बोलते हैं ना बहुत ज़रूरी है, तो इसको भी अच्छे से देखना, स्किप तो बिल्कुल मत करना, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले एक टैबलेट एल-सिन-ओ-ज़ेड है, यानी कि इसके अंदर सॉल्ट क्या होता है, लीवोफ्लॉक्सासिन और निडाज़ोल होता है। इसको आप सुबह, शाम ले सकते हैं 1 वीक तक, 1 हफ्ते तक आपने इसे कंटिन्यू रखना है, ठीक है? उसके अलावा और कौन-सी मेडिसिन है हमारी इसके अंदर, न्यूफोर्स CD3, क्लिंडामाइसिन एंड वेजाइनल क्लोट्रिमाज़ोल सपोजिटरी है। इसको क्या करना होता है, डेली 1 गोली वेजाइना में अंदर रात को सोते वक़्त 3 दिन तक रखना होता है, यानी कि इसके अंदर 3 ही गोली होती है, लाइक लंबी-सी होती है, इसको क्या करना होता है, वेजाइना के अंदर रखना होता है डीप में, ठीक है? और अगर ल्यूकोरिया के टाइम पे पेट से थोड़ा-सा नीचे यानी एब्डोमेन में अगर पेन है, पेल्विक रीजन में पेन है, तब आपको एक ज़ीरोडोल स्पास ड्रॉ लेना है, यानी कि ये दर्द के लिए है आपकी टैबलेट। इसके अंदर सॉल्ट होता है ड्रोटावेरिन और एसिक्लोफेनैक, ठीक है? इसको कैसे लेना होता है यार, वही कि सुबह-शाम खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। और अगर कहते हैं ना कि इन मेडिसिन को लेते वक़्त अगर गैस बन रही है, तो आपने क्या लेना है, कैप एसिरा 20 करके एक कैप्सूल आता है आपका रेबिप्राज़ोल 20 mg का, उसे आपने खाली पेट लेना है। अगर आप जो मैंने प्रॉपर 2 बताई उसको नहीं ले रहे हैं कि भई यार ये तो 1 वीक तक लेनी है, उस वो छोड़ो, आप एक टैबलेट आती है A3 किट करके, यानी कि इसके अंदर ये एक कॉम्बी किट होती है, किसकी, हमारे फ्लूकोनाज़ोल की, एज़िथ्रोमाइसिन एंड सेक्नेडाज़ोल की, इसके अंदर 3 सॉल्ट आते हैं। तो यानी कि प्रॉपर इसके अंदर हमारी कितनी 4 होते हैं इसके अंदर, ठीक है? 4 में भी कैसे यार, देखो इसे 4 टैबलेट होती हैं, जिसमें से
2 हमारी कौन-सी रहती है, एक हमारी फ्लूकोनाज़ोल है और एक हमारा एज़िथ्रोमाइसिन है। देखो पिक्चर में आप देख रहे हो सबसे आगे वाला क्या है फ्लूकोनाज़ोल, जिसको आपने क्या किया, अभी मैं बताऊँगी पूरी डायरेक्शन, बस अभी देख लो। उसके बाद एज़िथ्रोमाइसिन है, फिर प्रॉपर सेक्निडाज़ोल के 2 टैबलेट हैं। ठीक, इसको कैसे लेना होता है देखो। देखो, जिसमें से आपको फ्लूकोनाज़ोल लेना है आफ्टर ब्रेकफ़ास्ट, खाना खाने के बाद। उसके बाद आपको कैप्सूल एक इसके अंदर है कैप्सूल या टैबलेट फ़ॉर्म में एज़िथ्रोमाइसिन आता है 500 एमजी, उसको आपने आफ्टर लंच लेना है। फिर उसके बाद रात के टाइम आपने सेक्निडाज़ोल लेना है, ठीक है? एंटी फंगल टैबलेट लेनी है इसकी 2 डिनर के बाद, यानी खाना खाने के बाद लेनी है आपने। इसको आपने विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर की एडवाइस के नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सो गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी अपडेट्स आता रहे वो आपको मिल जाए। ऐसे ही और वीडियोज़ हम लेकर आते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।